आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दर्शकों के लिए आज के मुख्य साथ में जिस तरीके की बर्बरता पूर्ण और कायरतापूर्ण जो आक्रमण हुई है कश्मीर में 2 दिन पहले, उसकी भी सार्क जोनिस फोरम और एपेक्स यूनिवर्सिटी के जो कॉन्फ्रेंस है उसने उसको कंडेम किया है। उस घटना को वो मानवता विरोधी, स्वतंत्रता विरोधी और लोकतंत्र विरोधी जो घटना घटित है उसको हम सार्क जोनिस फोरम की इस कॉन्फ्रेंस निंदा और भर्त्सना करती है। इस तरीके से बहुत सारे जो प्राज्ञिक लोग हैं, प्रोफेसर, एकेडमिशियंस, पत्रकार और बहुत कम से कम 4 देशों से जितने भी पत्रकार इधर इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, उन लोगों ने पत्रकारों की अवस्था, प्रेस एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम की जो बातें हैं उसकी बारे में जो चर्चा की गई है, उससे ये कॉन्फ्रेंस की जो सफलता की जो सफल करने के लिए जो उन लोगों ने जो धारणा, जो विचार जो व्यक्त की है, उससे भी पता चलता है कि पत्रकार द्वंद्व के पक्ष में नहीं है, पत्रकार कॉन्फ्लिक्ट के पक्ष में नहीं है, पत्रकार टेररिज्म के पक्ष में नहीं है, पत्रकार शांति के पक्ष में है, लोकतंत्र के पक्ष में है, मानवता के पक्ष में है और पत्रकार बेसिकली रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं कि रीजनल पीस के पक्ष में है और उसके लिए हम काम करते रहेंगे। सार्क जोनिस फोरम काम करता रहेगा और सार्क जोनिस फोरम में जुड़े हुए जितने भी मेंबर्स हैं, अभी सार्क देशों में भी हमारी संगठन है और सार्क देशों के बाहर भी जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, वो सारे लोग इस क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए काम करती रहेगी और विश्व में शांति स्थापना करने के लिए काम करता रहेगा। ये सम्मेलन की मुख्य ऑब्जेक्टिव यही था और ये पूरा करने के लिए हमारी इंडिया चैप्टर, बेसिकली इंडिया चैप्टर के प्रेसिडेंट अनिरुद्ध सुधांशु, एग्जीक्यूटिव मेंबर स्मिता मिश्र और गरिमा श्रीवास्तव जी जो सार्क जोनिस फोरम के वरिष्ठ सदस्य हैं, उन लोगों ने जो कठिन और कठोर जो ऐसे हालात में, जैसे आपको मालूम है कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ के बाद बहुत तरल है यहाँ की स्थिति, ऐसे अवस्था में भी उन लोगों ने सफलतापूर्वक जो कार्य किए, उससे ये संदेश देती है कि पत्रकार, सारे पत्रकार, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे पत्रकार लोकतंत्र के पक्ष में, सारे पत्रकार मानवता के पक्ष में है। ये संदेश देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस सफल हुई है, वही मैं बात जी नमस्कार। और मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार सुधांशु है और मैं सार्क जोनिस फोरम इंडिया चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ और इस नाते जो भी मेरी जिम्मेवारी थी इस आयोजन में, सार्क जोनिस फोरम इंडिया चैप्टर द्वारा 25 और 26 अप्रैल 2025 को कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस आयोजन में देश और दुनिया भर से जो लोग आए थे उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। और आप लगातार देख रहे हैं कि देश के हालात जो हैं बिल्कुल ख़राब तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसी जगह पहुंचा हुआ है जहां की शांति जो है भंग हो रही है। तो इस शांति की स्थापना के लिए हम लगातार पिछले 10-5 वर्षों से कॉन्फ्रेंस के जरिए और 10 वर्षों से हम अपने छोटे छोटे मुद्दों को उठाते रहे, लेकिन सार्क जोनिस फोरम जो कि कोरोना की वजह से थोड़े समय धीमी गति से चल रहा था, उसके बाद तेज़ी से उसने जितने भी कॉन्फ्रेंस किए हैं 10-15 उसके हुए हैं अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में, वहाँ पर सब जगह शांति की बात की है कि दक्षिणी एशियाई देशों में शांति, और दक्षिणी एशियाई देशों में जब तक शांति नहीं होगी मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में शांति हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी अगर कहीं है, सबसे ज़्यादा साझी संस्कृति कहीं है, कॉमन कल्चर की बात करते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान और अफगानिस्तान तक इसकी जो है चिन्ह दिखाई पड़ते हैं आपको, कि हो सकता है कि जिस तरीके की परंपरा इंडिया में और अफगानिस्तान में भी देखने को, लेकिन ये देशों में वो कॉमन जनरेशन है जो अपना बुढ़ापा भी जी रहा है, अपनी जवानी भी जी रहे हैं, अपना बचपना भी जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन देशों में एक तरह की संस्कृति है, एक तरह की चीज़ें हैं, तो यहाँ शांति होगी तो